अफ़सोस की बात है, इसने पूरे देश को एकदम अवाक कर दिया और हिला डाला है कि एक छोटी-सी 14 वर्ष की बच्ची ने मासिक धर्म पहली बार होने पर उसके दर्द के कारण खुदकुशी कर ली। सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक छोटी बच्ची जिसको कुछ खबर नहीं थी, मालूम नहीं था कि ये सब क्या होता है और जब उन्हें उसमें तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि पूरी सोसाइटी का कर्तव्य है कि हम सब मिलकर अपनी बच्चियों को इसके बारे में एजुकेट करें कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है और दर्द भी इसका हिस्सा है, जो कभी-कभी ज़्यादा हो सकता है और कभी-कभी नहीं भी हो सकता। और इसके लिए एक बहुत सिंपल सी कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनसे आराम से उससे निजात पाई जा सकती है। तो आजकल स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन दे रहे हैं इसके विषय में और बहुत सारे एनजीओज़ भी इस पे काम कर रहे हैं। इसको स्कूल करिकुलम में करीब-करीब नॉर्मल एक इसका एक क्लास भी बना दिया गया है। तो बच्चियों को इनकी जानकारी पहले ही दी जाती है। लेकिन कई बार बड़ी दुखद बात है कि इस तरह की जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो हमें हर लेवल पे, चाहे वो चौल हो या कोई भी और स्थान हो, हमें सबसे बड़ी एजुकेशन माताओं को देनी होगी। क्योंकि माँ व बच्चे की आपस में जो माँ बेटी का कनेक्ट है वो बहुत अच्छा होता है और माँ अपनी बच्ची को सब चीज़ें पहले से समझा सकती है। तो एक चीज़ तो ये ज़रूरी है कि आजकल थोड़ी प्यूबर्टी की एज भी कम होती चली जा रही है। पहले जो चीज़ 14-15 वर्ष होती थी वो कई बार 9-10 वर्ष भी अब हो गई है। तो माताएं पहले से ही अपनी बच्चियों को ये जानकारी दें। इसके लिए एनजीओज़ को जाकर के माताओं के लेवल पे काम करना पड़ेगा, जिससे कि वे पहले इस बात को समझें और बच्ची को बताएं कि ऐसे महीना आता है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, बल्कि इसका होना एक स्वागत करने की चीज़ है कि हम नॉर्मल हैं। आगे के जीवन के लिए हम बिल्कुल नॉर्मल हैं और इसमें दर्द का भी एक पार्ट हो सकता है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, किसी को अगर अधिक दर्द होता है तो वो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। कई बार कुछ छोटी-छोटी दिक्कतें होती हैं, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह जो आजकल कॉमन है और इनके इनके लिए भी अगर एक बार डॉक्टर से मिल लें, ज़रूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, तो ये सब भी कर लेना चाहिए अगर अधिक दर्द होता है तो। एक और चीज़ है कि पूरे दक्षिण भारत में इसको हम कहते हैं टैबू है। ऐसा नहीं है, मेरा सोचना ये टैबू नहीं है। आजकल हम लोग मासिक धर्म पे बहुत बात कर रहे हैं खुल के। इवन सैनिटरी पैड्स के लिए वेंडिंग मशीन्स तक उपलब्ध हैं जगह-जगह पर। टैबू नहीं है, हमारे देश में इस बात को पहले से समझा गया है। लोगों ने इनफैक्ट इसको सेलिब्रेट किया है। बस यही है कि कई जगहों पर इसकी जानकारी ठीक से न होने के कारण इतना बड़ा कदम उठाया गया है। हम सबको मिलकर इस पे काम करना है, एनजीओज़ पे काम कर रहे हैं।